नमस्कार व्यूअर्स, डिवाइन स्पीक्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जन्माष्टमी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एज इट इज़ कमिंग सून। तो व्यूअर्स, मेरे कुछ व्यूअर्स की ख्वाहिश थी कि मैं वोडाफोन आइडिया पर एक वीडियो बनाऊँ एस्ट्रोलॉजिकली। तो इस वीडियो में मैंने एक 10 अगस्त की प्रश्न कुंडली पर वोडाफोन आइडिया पर कुछ एनालिसिस किए हैं जो मैं आपको बताती हूँ। वोडाफोन आइडिया इस वक्त बहुत ही कर्ज में डूबी हुई है और बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रही है। इस कंपनी पर 50,000 करोड़ का कर्ज है और इसे रेड फ्लैग दिया गया है। 2 इयर्स से इसके प्रॉफिट बहुत ही क्षीण हो रहे हैं एंड नाउ इट कैन बी कॉल्ड एज अ हाई डेप्ट कंपनी। और 2 साल तक इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग भुगतान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और इसीलिए इस कंपनी में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। वोडाफोन आइडिया इस वक्त एक पेनी स्टॉक बन चुका है जो 9 रुपये के आसपास मार्केट में मिल रहा है। इसके अलावा ये हाई रिस्क कंपनी है और एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं, बहुत डीप में तो नहीं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते और उनका इंटरेस्ट आउटकम में है, ज़्यादा प्लैनेट्स के एक्सप्लेनेशन में नहीं। इसीलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि चंद्र इस कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, शनि और गुरु वक्र गति में थे और बुध कंबस्ट था। तो ऐसे देखा जाए तो इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो आगे आई है, मतलब कि इस कंपनी को सपोर्ट तो मिल चुका है और वो भी अच्छा सपोर्ट। तो ये कंपनी पूरी तरह से कोलैप्स तो नहीं होगी, लेकिन इतना तो तय है कि कम बैक करने में यह कंपनी बहुत ही लंबा समय लगा सकती है, ऑलमोस्ट 3 to 5 years। तो अगर निवेश करना हो तो 4-5 साल के लिए निवेश करके अगर आप भूल जाने को तैयार हो, जस्ट लाइक इन एफडी, तो आप सोच सकते हो, और नहीं तो इस कंपनी से हाथ धोना ही उचित होगा। यह मेरा ओपिनियन है, डिसीजन विल बी योर्स, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बेहतर पेनी स्टॉक्स भी मौजूद है। और दूसरा, इस वक्त मार्केट में डिफेंस और फार्मा के स्टॉक काफ़ी प्रिवेल करेंगे, काफ़ी धूम मचाएंगे, क्योंकि महामारी का समय है, काफ़ी बीमारी चल रही है। तो फार्मा कंपनी और वॉर के आसार हैं, तो डिफेंस कंपनी इसलिए क्योंकि उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने के काफ़ी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो यह कंपनियां इस वक्त बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। आप ऑब्जर्व कीजिए इन स्टॉक्स को। और जो बहुत ही बात चल रही है ज़ोर शोर से कि गोल्ड और सिल्वर और अब जाएंगे, 1 लाख तक हो जाएंगे, तो यह कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा वे नीचे जाना शुरू करेंगे, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। और आरबीआई गवर्नर ने ऑलरेडी हिंट दे दी है, तो मार्केट क्रैश होने के आसार उन्होंने भी जताए हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर कॉशन। और शेयर मार्केट में निवेश करने वाले सभी निवेशक यह बात तो जानते ही हैं दैट इट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क, ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी केयरफुली डन। तो शेयर मार्केट एक रिस्क फैक्टर तो जुड़ा ही है। एंड वार्निंग बेल्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पेंडेमिक महामारी की साइड इफ़ेक्ट्स अब दिखेगी और कोरोना की साइड इफ़ेक्ट्स और पेंडेमिक की साइड इफ़ेक्ट्स एक समुद्र जितना ओशन डीप विषय है, क्योंकि इस अब तक कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कोरोना में ही ध्यान केंद्रित था। लेकिन
कोरोना के बाद क्या, ये एक बहुत ही सोचने का विषय है, ऑब्जर्व करने का विषय है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स कोई बहुत नहीं है कि महामारी गई और सब कुछ चला गया, बट उसकी असर लंबे समय तक दिख सकती है। तो व्यूअर्स, जो करिए संभल कर करिए, कंपनी को स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व करके संभल के आप निवेश करिए। तो बस इतना कहूँगी कि हैप्पी जन्माष्टमी, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी safe and happy investment. So viewers, don't forget to like, share, subscribe and comment. I'll be back soon. Thank you.